बाबा जो हैं 29 बरस से लगातार कलश लेते आ रहे हैं और इसी मंदिर में बाबा 10 दिन तक न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, यहाँ तक कि गंगा जल का एक बूंद भी उनको नहीं दिया जाएगा और नित्य क्रिया सब 10 दिन तक बंद रहता है। बाबा सब बंद रहता है। जिस दिन हमारे माता रानी के हवन होगी उस दिन नारियल के भोग लगता है, माँ का बलि चढ़ता है। उस पहला बलि जो चढ़ेगा नारियल का, उसका पानी हम बाबा को पिलाते हैं। बाबा हमारे उसी से फलाहार तोड़ते हैं, उपवास तोड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आस्था की एक ऐसी मिसाल और आस्था में कितनी शक्ति है वो हम आज आपको दिखाएंगे। ऐसे में हम पटना के फेमस नौलखा मंदिर में मौजूद हैं, तो यहाँ के नज़ारे हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए मंदिर का नज़ारा है और इस मंदिर में बाबा जो है इसी अवस्था में हैं, जो अपने पेट है उस पर कलश लिए हुए हैं। लगातार ये जो कलश है उनका कई सालों से ऐसे ही में रहते हैं बाबा और इसी अवस्था में रहते हैं और 9 दिन माता दुर्गा की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की प्रार्थना करते हैं और ऐसे ही अवस्था में वो यहाँ पे विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि कई वर्षों से बाबा इसी प्रकार से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और दुर्गा दशमी के दिन कलश विसर्जन होती है और ऐसे में ये आस्था की एक बड़ी मिसाल है और ये आस्था में कितनी भक्ति में शक्ति होती है जिसका नज़ारा आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मौजूद बाबा से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा बाबा, ये जो कलश लिए हैं जिसके बारे में कहते हैं कि वो एक फूल के समान होता है, क्या वाकई सच होती है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ये माता रानी का आराधना है, शक्ति का आराधना है, जगत जननी माँ का आराधना है। और जो बच्चा माँ के चरण में पड़ा हो, जो बच्चा माँ के गोद में लेट करके खेलता हो, वो बच्चा को कभी तकलीफ आ सकता है? मतलब ही नहीं है। ये आदि शक्ति जगदम्बा है, ये दुनिया को शक्ति देते हैं। और इसी तरह बाबा नागेश्वर को भी माता रानी आशीर्वाद दिए हुए हैं कि तुम मेरे चरण कमल में पड़े रहो, मेरे गोद में पड़े रहो, हम तुमको शक्ति देंगे और तुम दुनिया को दिखाओ कि हमें शक्ति है या नहीं है। अच्छा बाबा की रोज़ की क्रियाकलाप क्या रहती होगी, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे? बाबा जो हैं 29 बरस से लगातार कलश लेते आ रहे हैं और इसी मंदिर में बाबा 10 दिन तक न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, यहाँ तक कि गंगा जल का एक बूंद भी उनको नहीं दिया जाएगा और नित्य क्रिया सब 10 दिन तक बंद रहता है। बाबा सब बंद रहता है। तो फिर 10 दिन के बाद जब 11वां दिन होती है, कलश की विसर्जन होती है, माता रानी की विदाई होती है, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? जिस दिन हमारे माता रानी के हवन होगी उस दिन नारियल के भोग लगता है, माँ का बलि चढ़ता है। उस पहला बलि जो चढ़ेगा नारियल का, उसका पानी हम बाबा को पिलाते हैं। बाबा हमारे उसी से फलाहार तोड़ते हैं, उपवास तोड़ते हैं और विजयदशमी के इनका विसर्जन होता है। कहा जाता है कि नमो नमो यम्बे दुखरनी, नमो नमो दुर्गा सुकरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियाली। जो माँ का ज्योति तीनों लोक में फैलता हो, तीनों लोक को उजियाला करता हो, तीनों लोग को शक्ति देती है माँ, उस माँ का आराधना है। कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कृष्ण मांडेति चतुर्कर्म, पंचम संगमाति शिखष्ट कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महागौरी, अष्टमम नवम श्रीधिदात्री च नव दुर्गा प्रतिष्ठा। माता का 10 स्वरूप है, 10 स्वरूप का पूजा हम लोग करते हैं पूरा विधि विधान से और हमारे व्यवस्थापक साहब भी लगे रहते हैं 24 घंटा। तो सुना आपने यहाँ पे मौजूद बाबा की क्या कुछ कहना था और भक्ति में शक्ति, और बाबा इस कलश को एक फूल के समान भारी बताते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।